दिल्ली में प्रदूषण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते कई दिनों से दिल्ली की हवा ख़राब श्रेणी में बनी हुई है। आज भी दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो रोहिणी के इलाके में 383 दर्ज हुआ, जो बेहद ख़राब स्थिति में आता है। इसके अलावा दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 252 दर्ज हुआ। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो इंडिया गेट के पास है वहाँ पे 191 और ITO में 178 दर्ज हुआ। दिल्ली सरकार भी जो प्रदूषण है उसको लेकर सख्त है और दिल्ली सरकार जो है 21 अक्टूबर से 15 नवंबर तक एक अभियान शुरू करने जा रही है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान जो है वो नाम रखा गया है। यानी दिल्ली के 100 चौराहों को जो है वो चिन्हित किया गया है, जहां पे 2500 से ज़्यादा पर्यावरण मार्शल जो हैं वो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खड़े रहेंगे और लोगों को जब रेड लाइट पे गाड़ियाँ आएंगी तो गाड़ियों को ऑफ करने के लिए कहा जाएगा, ताकि कम से कम पोल्यूशन जो है वो रेड लाइट पे हो सके। क्योंकि ऐसी एक सर्वे भी है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका 70% हिस्सा जो है वो दिल्ली का ही अपना होता है, चाहे वो परिवहन से आ रहा हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा हो या रोड के जो धूल कण हैं उनसे आ रहा हो। इसके अलावा दिल्ली में बीते कई दिनों से थोड़ा सा जो है अगर कहा जाए प्रदूषण से राहत मिली है। उसकी वजह यह है कि हवा की गति जो है वो दिन में तेज़ है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार, जो पर्यावरणविद हैं उनके अनुसार, दिल्ली में आने वाले समय में हवा की गति और धीमी होगी और उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। परमवीर सिंह, आप इंडिया गेट राजपथ की तरफ क्यों आए हैं? मेरा डेली का ही रोज है सुबह आने का यहाँ पे। सबसे पहली बात तो इंडिया में पोल्यूशन करके, और स्पेशली दिल्ली जो कैपिटल है हमारी इंडिया की, उसमें पोल्यूशन देखते हुए साइकिल चीज़ को, साइकिलिस्ट को बढ़ावा देना चाहिए। पोल्यूशन करके व्हीकल्स वगैरह और जितने भी पोल्यूटिंग चीज़ें हैं उसको कम करनी चाहिए और साइकिलिस्ट को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम आगे से आगे पोल्यूशन को कम किया जा सके। थैंक यू सर। क्या करते हैं? ऑफिस है, ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा। पुनीत जी, अभी आप इंडिया गेट पे साइकिल चला रहे हैं पिछले कई सालों से। क्या लगता है आपको, कैसा मौसम है फिलहाल? क्योंकि दिल्ली में इस समय डबल मार पड़ रही है, स्मॉग भी आ दिल्ली रहा में तो है, काफी कोरोना भी पॉल्यूशन का है, ट्रॉली चला रहे हैं लोग बाग, इसलिए अभी मॉर्निंग में थोड़ा सा फ्रेश एयर है तो इसलिए अभी थोड़ा क्या सा। आपको मॉर्निंग में भी कुछ समस्या दिखती है सामने? अभी फिलहाल तो नहीं है, अभी तो हम चले जाएंगे थोड़ा देर, 1 घंटे उसके बाद। भरत अरोड़ा जी, दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है इसलिए आप साइकिलिस्ट करने आते हैं? जी बिल्कुल, हम इसीलिए करने आते हैं सर साइकिलिस्ट, बिकॉज पोल्यूशन लेवल आप देख रहे हैं डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है, इस वजह से हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। तो सुबह सुबह फ्रेश एयर रहती है, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे। तो आप मेरे को ही नहीं, और भी अभी तो थोड़ा क्राउड कम हो गया है, देख पा रहे होंगे। ज़्यादातर लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में ही निकलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पोल्यूशन लेवल उस टाइम पे कंट्रोल हमारा रहता है। उसके बाद जो ट्रैफिक आता है ऑफिस आवर्स में, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से हम लोग भी सुबह ही प्रेफर करते हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार अपनी तरफ से प्रदूषण रोकने के लिए पानी का छिड़काव कर रही है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो अभियान जो है वो भी शुरू किया गया है, ताकि जो रोड पर होने वाला प्रदूषण है गाड़ियों से उसको भी कम किया जा सके। तो फिलहाल देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में क्या ठोस कदम जो है वो प्रदूषण से निजात के लिए उठाया जा सकता है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कहा कि जो दिल्ली NCR के राज्य हैं उनको एक साथ आना होगा प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। और ये ऐसी लड़ाई नहीं है कि इसको कुछ दिनों में ही जीता जा सकता है। कम से कम 4 साल का वक्त जो है वो लगेगा। एक प्लान जो है वो पूरी तरह से रोड मैप तैयार करना होगा और तभी दिल्ली और NCR को प्रदूषण से निजात मिल पाएगी। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में क्या दिल्ली NCR के जो राज्य हैं वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं प्रदूषण को रोकने के लिए, और कितना कारगर जो है ये प्लान आगे भविष्य में होता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।